इस वीडियो में हम बात करेंगे M2 और M1 के बारे में। इसमें हम हर तरीके के कंपैरिजन करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप जो है कंक्लूजन पे आ पाएँ कि आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा, M2 या M1। तो इसमें हमने सारे फैक्टर्स लिए हैं, सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, सारे इंटरनल फैक्टर्स, परफॉर्मेंस, स्टाइल और सारी चीज़ें हमने कंसिडरेशन में ली हैं। और होपफुली इस वीडियो के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा और आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एक्सटर्नल से, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लुक एंड फील के बारे में। लुक एंड फील में अगर आप कंपैरिजन करेंगे इनके विथ का, तो दोनों ही 13 इंच लैपटॉप हैं एंड दोनों की विथ जो है बिल्कुल सेम है। बट अगर आप देखेंगे लेंथ वाइज तो आपको जो है M2 थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होगा M1 से। बहुत माइनर डिफरेंस है, बहुत माइनर, बट थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस है। और उसके बाद इस डिफरेंस के साथ और एक जो है नॉच वाले फैक्टर की वजह से, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उस फैक्टर की वजह से जो हमारा M2 है उसमें हमें 13.6 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है, बट M1 में हमें 13.3 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है। और ऑल्दो ये बहुत माइनर डिफरेंस है स्क्रीन साइज़ में, पर अगर आप साइड बाय साइड रखेंगे दोनों को तो आप एक अच्छा डिफरेंस जो है नोटिस कर पाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ, स्क्रीन साइज़ में अच्छा खासा जो है डिफरेंस है। तो नेक्स्ट चीज़ जो हम बात कर लेते हैं वो ये है कि जो डिस्प्ले है हमारा, इसमें M2 में आपको जो है मिलेगी 500 निट्स की ब्राइटनेस, और अगर आप M1 में जाएंगे तो आपको मिलेगी 400 निट्स की ब्राइटनेस। कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। और M2 में अगर आप कहीं बाहर इसे यूज़ कर रहे हैं, सनलाइट में यूज़ कर रहे हैं, और अगर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही है स्क्रीन पे, देन यू आर गुड टू गो। आपको कोई ऐसा जो है दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ जो है ब्राइटनेस मिल जाएगी। बट ये सेम चीज़ M1 में नहीं मिलेगी आपको। कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा M2 से। तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ब्रांडिंग। जो M1 है उसमें आपको एयर की ब्रांडिंग मिल जाती है डिस्प्ले पे, पर M2 में वो ब्रांडिंग अब आपको नहीं मिलेगी। तो जो मुझे पर्सनली ये ब्रांडिंग अच्छी भी नहीं लगती थी, तो आई प्रेफर M2। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप M1 की तरफ देख सकते हैं। बाकी जो इसमें नई चीज़ आई है वो दो चीज़ें हैं। पहला तो इसमें आया है नॉच, जो M2 सीरीज़ के साथ आया है, और दूसरा आया है इसका डिज़ाइन। जो हमारा पहले ट्रेडिशनल डिज़ाइन आता था एयर का, वो एक नैरो डिज़ाइन आता था, पीछे से थिक रहता था, आगे से थिन रहता था। तो उस समय एक इल्यूजन मिलता था कि ये काफ़ी पतला है इस चीज़ का। बट अब न्यू ईयर जो है एयर्स, इनमें आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, ना M2 में ना M3 में। तो ये बिल्कुल फ्लैट डिज़ाइन के साथ आते हैं। इनकी विथ पीछे से और आगे से दोनों सेम रहेगी, एंड जैसे कि आप प्रो मॉडल्स में आपने देखा होगा बिल्कुल उन्हीं की तरीके से। और M2 में अगर आप जाएंगे तो आपको एक नया कलर मिल जाएगा, मिडनाइट ब्लैक, जो आपको M1 में नहीं मिलेगा। तो अगर आप ब्लैक लवर हैं या आपको ब्लैक ज़्यादा पसंद है तो आप M2 की तरफ जा सकते हैं। तो अगर हम डिस्प्ले की ही बात कर रहे हैं तो हम बात कर लेते हैं कलर्स के बारे में। M2 में आपको जो है बेटर कलर्स मिलेंगे, क्योंकि M2 जो है आपका सपोर्ट करता है ऑलमोस्ट 1 बिलियन कलर्स को, एंड जो M1 है उसमें आपको 16.7 मिलियन कलर्स के आसपास का सपोर्ट मिलता है। तो अगर आपका वीडियो एडिटिंग या फोटो एडिटिंग का काम है, या आप जो है वेबसाइट डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं, कलर का आपका थोड़ा ज़्यादा रोल है, तो आप M2 ले सकते हैं। उसमें आपको थोड़ी बेटर कलर्स मिल जाएंगे और बेटर डिस्प्ले क्वालिटी भी मिल जाएगी। ऑल्दो दोनों लिक्विड रेटिना डिस्प्ले ही हैं, बट उसमें ज़्यादा कलर्स का आपको वो मिल जाएगा। तो एक जो बहुत मेजर डिफरेंस आपका M1 और M2 में है वो ये है कि जो आपके बेजल्स हैं वो आपको लोअर बेजल तो आपको दोनों में सेम मिलेंगे, पर जो साइड बेजल्स हैं एंड अपर बेजल हैं उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो साइड बेजल है वो ऑलमोस्ट हाफ है, और अगर आप देखेंगे तो जो M1 का फोरहेड है वो काफ़ी बड़ा है कंपैरेटिवली M2 के। आप देखेंगे बहुत थिन बेजल है, और जो कैमरे वाला एरिया है वहाँ पे बस एक नॉच है, एंड जितना भी हमारा नेव बार था वो हमारा जो है नॉच के राइट एंड लेफ्ट में आ जाता है। तो इससे हमें थोड़ी और एक्स्ट्रा स्क्रीन मिल जाती है और हमारा जो है स्पेस वेस्ट नहीं होता। अगर हम M1 में देखेंगे तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें उसका जो फोरहेड है वो काफ़ी बड़ा रह जाता है, जो पहले ठीक लगता था, पर अब जब से नए मैक आए हैं तो वो थोड़ा आउटडेटेड सा लगने लगा है। ऑल्दो अगर आपको ये चीज़ नहीं पसंद और अगर आपको फिर भी M2 लेना है तो आप इसके अंदर सेटिंग्स होती है, आप उसको ऑफ़ कर सकते हैं और फिर वो फुल ब्लैक हो जाएगा, एंड जो नेव बार है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो आपको जो है पुराने मैक की तरह ही वो दिखेगा। तो हम बात करेंगे अब लोअर पार्ट्स की।
स्पीकर जो है M1 में हमें लेफ़्ट एंड राइट में मिलते हैं कीबोर्ड के, और जो M2 है उसमें हमें डिस्प्ले एंड कीबोर्ड के बीच में मिलेंगे। और अगर आपको बेटर साउंड चाहिए तो आपको M2 में मिलेगी, और अगर आपको बेटर साउंड एक्सपीरियंस चाहिए तो वो आपको M1 में मिलेगा। और अगर आप जो है कीबोर्ड को कंपेयर करेंगे तो जो आपका M1 है उसमें आपका की ट्रैवल थोड़ा सा ज़्यादा है कंपैरेटिवली M2 पे। अगर आप पुराने मैक इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई इतना डिफरेंस नहीं दिखेगा, पर अगर आप नए मैक इस्तेमाल करेंगे, जैसे आप M2 M3 इस्तेमाल करेंगे या कोई प्रो मॉडल इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद अगर आप M1 इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो डिफरेंस दिख जाएगा। और जो माउस पैड है उसकी जो लेंथ है वो सेम है, बट जो विड्थ है वो थोड़ी सी M2 में ज़्यादा है। तो अगर हम वेट वाइज कंपेयर करेंगे तो जो हमारा M1 है वो 1.29 kgs का है, और M2 जो है वो हमारा 1.24 kgs का है। तो बहुत माइनर डिफरेंस है, ऐसा कोई मेजर फैक्टर नहीं है ये। और अगर हम पोर्ट्स की बात करेंगे तो पोर्ट्स जो है आपको M2 में मैगसेफ मिल जाता है, मैग्नेटिक चार्जर जो है, एंड देन आपको 2 C टाइप पोर्ट्स मिल जाते हैं। तो आप एक बार में चार्ज करते समय 2 C टाइप पोर्ट आपके पास फिर भी अवेलेबल रहेंगे। ऑल्दो अगर आप C टाइप से चार्ज करना चाहते हैं तो उसका भी आपको सपोर्ट M2 में मिल जाएगा। पर वहीं बात करें अगर हम M1 की तो उसमें आपको 2 ही C टाइप पोर्ट्स मिलेंगे, आपको मैगसेफ नहीं मिलेगा उसमें। और या तो आप उसे एक चार्ज यूज़ कर सकते हैं एक पोर्ट को, और एक पोर्ट से आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको एक बार में एक ही पोर्ट अवेलेबल मिलेगा। नहीं तो आपको पहले से चार्ज रखना पड़ेगा अगर आपको दोनों पोर्ट जो है यूज़ करने हैं। जैसे मेरा जो M2 है, मैं इसमें जो है एक से अपना हब कनेक्ट करता हूँ और दूसरे से अपना माइक, क्योंकि हब मुझे हमेशा चाहिए होता है क्योंकि मैं उससे डिस्प्ले चलाता हूँ, और माइक मैं रेगुलरली यूज़ नहीं करता, तो मुझे जब नीड होती है मैं इसे तब कनेक्ट करता हूँ, तो इसलिए मैं उसे सेकंड पोर्ट में यूज़ करता हूँ। यही सेम चीज़ मैं M1 में नहीं कर सकता अगर मुझे चार्जिंग पे लगाते हुए यूज़ करना है तो। और जो चार्जर है वो आपका M2 में ब्रेडेड केबल के साथ आएगा, कलर मैच के साथ। ब्रिक सेम रहेगी वाइट, बट जो केबल है वो आपकी ब्रेडेड और कलर मैच के साथ आएगी। M1 में आपकी नॉर्मल केबल और नॉर्मल अडेप्टर ही आएगा C टाइप का। तो नेक्स्ट चीज़ है हमारी फास्ट चार्ज। तो जो M2 है उसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, M1 में नहीं मिलता। अगर आप 60 वाट का चार्जर जो भी आते हैं आपके मैक के, अगर आप उन्हें यूज़ करेंगे तो आपका जो M2 है वो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में 50% चार्ज हो जाएगा। और वही 50% चार्ज करने के लिए आपको M1 में 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटे के आसपास चाहिए ही चाहिए। तो ये सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा सा एक और ड्रॉबैक है जो M1 में आपको मिलेगा। आपको जो है M2 में फुल साइज़ के फंक्शन कीज़ मिलेंगी, पर M1 में आपको हाफ साइज़ की मिलती हैं। तो वेबकैम की बात अगर हम करें तो उसमें M2 में हमें 1080p का सपोर्ट मिलता है, वहीं हमें M1 में 720p का सपोर्ट मिलता है। तो अगर लो लाइट कंडीशन है तो हमें जो है M2 में स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस मिल जाएगी। तो हमने कर ली सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में बात, अब कर लेते हैं हम इंटरनल फैक्टर्स के बारे में बात। तो अगर आपका मेन काम रहता है फाइल ट्रांसफ़र का, तो मैं आपसे बोलूँगा आप प्रेफर करें M1 लेना, क्योंकि इसमें फ़ाइल ट्रांसफ़र रीड राइट स्पीड जो है आपको काफ़ी बेटर मिल जाती है M2 से। तो अगर हम SSD की जो है रीड राइट स्पीड कंपेयर करेंगे तो आप अगर रीड स्पीड कंपेयर करेंगे तो रीड स्पीड आपकी जो है M1 की ऑलमोस्ट ट्वाइस है M2 के, और राइट स्पीड जो है ऑलमोस्ट 30 to 35% ज़्यादा रहेगी। तो मैंने ये चीज़ टेस्ट करने के लिए मेरे पास एक फ़ोल्डर था अपनी हार्ड डिस्क में, वो ऑलमोस्ट 115 GB के आसपास था। तो मैंने वो दोनों में डाला, M1 ने उसे 3.5 मिनट में ख़त्म करा और M2 ने उसे 6.5 मिनट के आसपास लिए उसे सेम फाइल को ट्रांसफ़र करने में। तो अगर आपका फाइल ट्रांसफ़र रेगुलरली रहता है तो आप प्रेफर करें M1 लें। अगर आपको उसके बाद भी M2 लेना है तो आप उसमें बेस वेरिएंट ना लेके 512 वाला वेरिएंट ले लें, तो उसमें आपको ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। पर अगर आप बेस वेरिएंट लेते हैं तो आपको स्पीड से जो है उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। तो अब बात कर लेते हैं हीटिंग की। तो M1 में हमें परफॉर्मेंस बेटर मिलती है और हीट भी वो ज़्यादा करता है कंपेयर करें अगर हम M1 से। तो अगर हम देखेंगे जैसे अगर हम कोई भी रेंडरिंग का ब्लेंडर वगैरह में रेंडरिंग का कोई टास्क करते हैं, दोनों में सेम टास्क, तो आपका जो है M2 ज़्यादा हीट करेगा और M1 काफ़ी कम हीट करेगा। बट जो M1 है वो आपकी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करेगा उसी सेम टास्क में, और M2 जो है आपका हीट होने के बाद भी कम बैटरी कंज्यूम करेगा। तो ये आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस की वजह से जो है हीट इशू मिल जाएगा। बट आप बाकी सारे टास्क में देखेंगे जैसे फ़ोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग में, तो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर जो है परफॉर्मेंस मिलेगी दोनों में। तो अगर हम बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो एप्पल जो है दोनों में ही 18 आवर्स की बैटरी लाइफ क्लेम करता है।
पर रियल लाइफ सिनेरियोज़ में 18 आवर्स हमें नहीं मिलने वाली है। तो अगर हम रियल लाइफ सिनेरियो में देखें तो जो M1 है वो हमें ऑलमोस्ट 9 to 10 आवर्स की बैटरी लाइफ देगा अगर आप मिक्स टास्क करते हैं, और वही सेम टास्क अगर आप M2 में करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 10 to 11 आवर्स की बैटरी लाइफ आसानी से देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को करेंगे कंक्लूड। मैंने आपको सारे एक्सटर्नल और सारे इंटरनल फैक्टर्स के बारे में बता दिया। तो होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर आपको डिसीजन लेने में आसानी हुई हो या आपको कुछ हेल्पफुल लगा हो इस वीडियो में तो मेक श्योर आप उसको कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको इन फ्यूचर इस तरीके की वीडियो और चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।